एक भक्त ने पूछा कि मैं माँ की पूजा करती हूँ, पर मुझे किसी ने कहा कि मैं किसी ज्योतिषी के पास गई थी तो उन्होंने कहा कि आपके ऊपर पितृदोष है। तो पितृदोष अगर गुरुजी मेरे ऊपर है तो किस प्रकार के लक्षण उसके हो सकते हैं, और पितृदोष के अगर लक्षणों को आप जान लें और समझ लें और उसके बाद उस चीज पर कार्य करें तो 101% आपका पितृदोष दूर हो सकता है। अगर आपके ऊपर पितृदोष है तो कुछ ऐसे लक्षण आपको प्राप्त होंगे। पहला सबसे बड़ा कार्य, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। आप जितने भी मेहनत करोगे उसका फल आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा, फल आपका निष्फल हो जाएगा। जैसे आपने कोई कार्य करने की कोशिश करी है, कुछ भी करने की कोशिश करी है, आपको लगा है कि मैं नौकरी के लिए प्रयास कर रहा हूं, मैं व्यापार के लिए प्रयास कर रहा हूं, मैं काम धंधे के लिए प्रयास कर रहा हूं, मैं अपने आप को इस तरक्की के लेवल पर ले जाने के लिए प्रयास कर रहा हूं, हाथ पैर मारते रहोगे, ये वो वाला काम होगा कि एक समुद्र में तो आप गिर गए लेकिन किनारा आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। अगर इस प्रकार की स्थिति आपके साथ हो रही है तो पितृदोष है आपके ऊपर। ठीक है, आप अगर जो भी गृहिणी, जैसे कि घर के अंदर आप किसी की बहू, घर में जाकर बहू बनकर जाती हो, तो विवाह के अंदर देरी हुई हो, विवाह के अंदर देरी हुई हो तो कुंडली में पितृदोष जरूर होगा। मंगल कार्य घर में होने बंद हो गए हैं, संतान का देरी से उत्पन्न होना, अगर संतान हो रही है तो मिसकैरेज हो जा रही है, बच्चे का खराब नहीं हो रहा है, ये पितृदोष के ठेठ लक्षण है। व्यापार चलता हुआ रुकना, रुक रुक कर चलना, हाथ पैर मारने के बाद भी कामयाबी का हासिल ना हो पाना, पितृदोष के लक्षण है। पितृदोष अगर आपके ऊपर है, आपके जन्म का भी हो सकता है, आपके पिछले जन्म में आपने कुछ ऐसे कार्य करे होंगे तो जिसके कारण इस जन्म में आपको इस दोष वाले कार्य से जो है आपको होना पड़ रहा है। तो आपके घर में धन का एकत्रित ना हो पाना, पैतृक संपत्ति के लिए युद्ध हो जाना, पैतृक संपत्ति आपकी है उसके लिए आपका युद्ध होना, घर में 3 भाई हैं तो विचारधाराओं का एक ना हो पाना, घर में लड़ाई झगड़ा, बहुत सारे सिम्टम्स पितृदोष के हो सकते हैं। पितृदोष के सबसे खतरनाक लक्षण ये हैं कि बच्चों का बार बार खराब होना, घर के अंदर अकाल मृत्यु होना, ये पितृदोष के ठेठ लक्षण है। अगर पितृदोष जिस भी व्यक्ति के ऊपर होता है उसकी जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। आपको अगर पितृदोष के बारे में नहीं पता तो आपको ये लगता है कि पता नहीं, मुझे तो इस चीज का बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं पितृदोष से कैसे छुटकारा प्राप्त करूं, किस प्रकार से मैं पितृदोष से जो है बच सकूं, ताकि मेरे जीवन काल में अगर मैंने कोई पाप किया है तो पाप धुल सके, या मेरे बुजुर्गों के द्वारा कोई पाप किया गया है तो वो भी धुल सके। सबसे पहला समय जो होता है एकादशी का होता है। एकादशी पर आपको दुर्गा सप्तशती का अखंड पाठ करना चाहिए। दीप का दान देकर 3-3.5 घंटे लगते हैं अखंड पाठ करने में दुर्गा सप्तशती के। 3-3.5 घंटे के अंदर आप दुर्गा सप्तशती का अखंड पाठ कर लेते हो और संकल्प दीजिए कि मेरे द्वारा अगर कोई पाप किया गया हो, जब अखंड पाठ आप करते हो तो नारियल का बुरादा देसी खांड के साथ आपको मिक्स कर लेना है और उसमें थोड़ा जौ का आटा या गेहूं का आटा मिक्स कर लेना। अपने ऊपर से 7 बार वार कर 7 मुट्ठियां अलग लिफाफे में डालते जाना। जहां पर चींटियां, मकोड़े या आपको ऐसा लगता हो कॉकरोच या कुछ भी हो, उस जगह पर जाकर छोड़ देना। पितृदोष आपका कमजोर होने लग जाएगा। ये उपाय 101% काम करेगा आप अगर दिल से करोगे। दुर्गा सप्तशती का अखंड पाठ करने के बाद ये कार्य करना है। अब ये पाठ कब कर सकते हो? 9 बजे से भी कर सकते हो आप, 9 बजे से भी, सुबह 9 बजे भी शुरू हो सकते हो, या फिर आपको 3 बजे से लेकर और 5 बजे के बीच में कर सकते हो, रात्रि में भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि कब करना है आपको पाठ। आप जब ये पाठ करते हो उस दौरान, जैसे एकादशी के दिन आपको ये कार्य करना है, उसके बाद आपको एक मंत्र का गुणगान मां दुर्गा के मंदिर में बैठकर कंटिन्यू कीजिए। जैसे कभी 14 आती है, अष्टमी आती है, तो कड़ी और चावल का लंगर आप छोटा सा बनाकर अपने दुर्गा मां के मंदिर में आपको करना चाहिए। जब लंगर बनाओ तब
आपको ओम दुम दुर्गाय नमः। अब इससे होगा क्या, सबसे पहली बात सुन लीजिए। कुल देवी समस्त दोषों को खत्म कर सकती है आपके। कुल देवी, पता है आपको, कुल देवी आपके परिवार की अधिष्ठदात्री देवी होती है। अगर आपको अपनी कुल देवी का नाम नहीं पता तो मां दुर्गा की शरण में जाने से सब कार्य हो सकते हैं। जिनको पता है वो अपनी कुल देवी पर ये लंगर लगा सकते हैं। पितृदोष सबसे ज्यादा कुल देवी की शरण में जाने से कटता है, क्योंकि वो कुल की अधिष्ठदात्री देवी है, आपके परिवार की मुखिया है, जगत जननी है। मान लीजिए कुल का दीपक हो आप, और दीपक पर अगर कोई दाग लग जाए या हवा का झोंका आ जाए तो स्वयं आपकी रक्षा करती है मां। और आपके ऊपर तो पितृदोष है आपके पुराने कर्मों के माध्यम से, तो वो सब धोने का रास्ता मां ही स्वयं आपको बताएगी, अगर आप इस विधि के माध्यम से कार्य करते हो तो। अगर नहीं करते तो ये दोष जो है बढ़ता जाएगा, परिवार पर समस्या खड़ी होती जाएगी, दिक्कतें आपके ऊपर आती रहेंगी। जीवन में कुछ कार्य करने ही बहुत जरूरी होते हैं, अगर व्यक्ति नहीं करता तो समस्याएं और उत्पन्न होती हैं। तो मैंने तो ये वीडियो बनाई है, जिन व्यक्तियों के पितृदोष से परेशान है, मां की कृपा से इस प्रकार के पाठ पूजा करने से दोष खत्म हो सकता है। आप एकादशी पे भी दुर्गा सप्तशी का पाठ कर सकते हो, 14 पर भी कर सकते हो, 14 पर लंगर लगा सकते हो। एकादशी पर जो है जो आटे का उतारा किया है मैंने उसके नारियल के बुरादे के साथ, वो कर सकते हो। ये 2 कार्य कर दीजिए, पितृदोष छू मंत्र होने लग जाएगा। पितृदोष को अगर आप सोचते हो कि पहली बार में कट जाए तो ये नामुमकिन है। ये कुछ दोष हमारे कर्मों से जुड़ा है, पुराने पिछले कर्म जो है, कुछ आपके बुजुर्गों से जुड़ा हुआ दोष है। धीरे धीरे इस दोष का प्रभाव कम होता है, और जगत जननी मां के शरण में अगर आप जाते हो तो ये प्रभाव छू मंत्र मां की कृपा से शीघ्रता से हो सकता है। मैंने आप जब ये पाठ करोगे दुर्गा सप्तशी का, तब ये बात जरूर बोलना कि मैं ये जो पाठ कर रहा हूं या कर रही हूं, इसका फल जो है मेरे पितरों को प्राप्त होए या मेरे दोष खत्म होए। अगर मैंने अपने जीवन काल में कोई पाप किया तो उसका क्षमा मैं मांगता हूं। आप देखना, आपको खुद आपके बंधे हुए कार्य, रुके हुए चीजें आपकी तुरंत खुलने लग जाएंगी, और तुरंत आपको कार्य में आपको सफलता प्राप्त होने लग जाएगी। एक बार दिल से कर देखो, और फिर देखना आपको रिजल्ट कैसे नहीं मिलता। जब करोगे विश्वास से, आज से, तो रिजल्ट 1000% आपको प्राप्त होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है, हितकारी लगी है, तो 10 लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि सामने वाला व्यक्ति भी इस वीडियो को देखने के बाद अपने ज्ञान को अर्जित कर सके, प्रकाश को जागृत कर सके, और घर में इस प्रकार की पूजा याचना तपस्या कर सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।